वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न से रिलेटेड पास्ट एग्जाम्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट फ्यू अटैम्प्ट्स में इंक्लूडिंग मॉडल पेपर्स अगर हम देखते हैं तो टोटल 14 क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर पेपर्स में 3 क्वेश्चंस इन वन अटैम्प्ट जो है वो पूछे गए हैं। तो 15 में से 3 क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से आते हैं तो इसका मतलब है कि एमसीक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इन 14 एमसीक्यूज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा वैगेंट होटल्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2000. EHL's financial year ends on 30th June. EHL has kept its books of accounts in professional, systematic, and organized manner since incorporation. On 15 March 2020, due to shortage of space, the board of directors has approved that the books of accounts should only be kept up to period prescribed by Companies Act 2007. कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप हैं उससे 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का एटलीस्ट आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो यहां पर डेट है 2020 की। 2020 से जो क्योंकि इसमें तो ईयर अभी एंड नहीं हुआ तो इससे जो पिछले 10 साल बनते हैं वो बनते हैं 2010 से लेके 2019 तक। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना तो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है। इससे पहले का जो रिकॉर्ड है अप टू 2009 तक का, इसको कंपनी चाहे तो डिस्पोज ऑफ कर सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ईयर अप टू विच EHL कैन डिस्पोज ऑफ सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो 2009 तक वो कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड, यानी कंपलसरी है, टू बी इंक्लूडेड इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के अंदर सिर्फ मिनिमम कंटेंट्स आएंगे क्योंकि जो एडिशनल कंटेंट्स हैं वो भी पब्लिक कंपनी के लिए हैं और जो बिजनेस रिव्यू सेक्शन है वो लिस्टेड कंपनी के लिए है। तो इसमें हम वो पॉइंट्स देखेंगे जो मिनिमम कंटेंट्स के अंदर आते हैं। तो पहले नेम ऑफ द पर्सन हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट है लेकिन ये एडिशनल वाली रिक्वायरमेंट है, तो वो तो पब्लिक कंपनी पर अप्लाई होती है। यहाँ पे हमने मिनिमम कंटेंट्स को देखना है क्योंकि ये प्राइवेट पे पूछा हुआ है। फिर रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड फेयर रिव्यू ऑफ इट्स बिजनेस, यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये मिनिमम कंटेंट्स में है तो ये तो हर कंपनी में शो होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। फिर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड टू एनी कंटेंट्स ऑफ मॉडिफिकेशन और ऑडिट रिपोर्ट, ये भी एडिशनल कंटेंट में आता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, ये भी एडिशनल कंटेंट में आता है। तो एक्चुअली ये चारों डायरेक्टर्स रिपोर्ट के कंटेंट में आते हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में आएगा। ए, सी और डी ये ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी हो उसके कंटेंट्स के अंदर शामिल किया जाएगा। सो ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो डायरेक्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं लेकिन एट एनी टाइम नहीं। शेयर होल्डर्स की तो कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है इसमें। डायरेक्टर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, और शेयर होल्डर्स का राइट नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले को हमने इसलिए गलत किया क्योंकि उसमें एट एनी टाइम है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स वुड बी करेक्ट। फिर क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय, चाहे डायरेक्टर रिपोर्ट हो या स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस हो, इनके लिए जो साइन करने की रिक्वायरमेंट है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर की। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि एक्वा मरीन प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, was incorporated on 1st January 2020 with an authorized share capital of 500,000. APL is required to accompany an affidavit with its annual financial statement. 1 million से कम का कैपिटल हो, जब ऑथराइज कैपिटल ही 500,000 से कम का है तो पेड अप तो ऑब्वियसली इससे कम होगा, यानी 1 मिलियन से कम होगा। तो विद इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफर्मिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें जो इन्हें एफिडेविट देना होता है उसमें यह बताना होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव की हैं। इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू ये तो ऑडिटर का काम है, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, ये भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताता है। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी ऑडिटर बताता है।
तो ऑडिटर वाली पॉइंट्स को हमने नहीं बताना, हमने वो बताना है जो एफिडेविट में लिखा जाता है, और इस एफिडेविट को वही लोग साइन करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव एंड वन डायरेक्टर। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। तो कॉस्ट अकाउंट्स में है कि यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर इनपुट एंड कॉस्ट वगैरह का रिकॉर्ड रखना है उन कंपनीज ने जो इन्वॉल्व हों जो है प्रोसेसिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इनके अंदर हो। तो मैन्युफैक्चरिंग तो है, सप्लाइंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है, तो सर्विस नहीं है, तो प्रोसेसिंग और माइनिंग दोनों जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें आ रहे हैं ऑप्शन सी के अंदर, ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल द पेमेंट वाउचर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनी। अच्छा, स्पेसिफिकली लॉ ने एक एक चीज की बात तो नहीं की हुई, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो बात की गई है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कंपनी को एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए मेंटेन करने होते हैं इन गुड ऑर्डर, तो वो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि व्हेन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी is not present in Pakistan, then the annual financial statement of such company shall be signed at least by। अब कोई से दो डायरेक्टर साइन करेंगे, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव तो पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर रिक्वायरमेंट है कोई से भी दो डायरेक्टर। यहां पर अलॉन्ग विथ सीएफओ को हमने इसलिए ठीक नहीं किया क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है। अगर लिस्टेड होती तो फिर सीएफओ वाला ठीक होता, लेकिन यहां पर अनलिस्टेड है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी रिपीट हुआ है, तो इसमें आंसर होगा डायरेक्टर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि इसमें डायरेक्टर्स जो हैं उन पे एट एनी टाइम लिखा हुआ है, और शेयर होल्डर्स का तो एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय। इसमें जो सिग्नेचर होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर के होते हैं, चाहे लिस्टेड कंपनी हो या दूसरी कंपनी हो। वैसे ये रिक्वायरमेंट जो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की वो लिस्टेड कंपनीज के लिए ही होती है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अ डायरेक्टर ये करेक्ट आंसर होगा। एवेंचुरीन प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 1st January 2020 with an authorized share capital of 500,000, यानी इनका पेड अप कैपिटल भी 500,000 या कम होगा, यानी 1 मिलियन से कम होगा। तो इनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इन्हें एक एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ेगा। APL इज रिक्वायर्ड टू कंपनी एन एफिडेविट विद इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफर्मिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एफिडेविट में यह बताया जाता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव की हैं, यही हमारा आंसर होगा। जो बाकी है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होता है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनाई है, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है, ये ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर चीज़ें मेंशन की जाती हैं, ये एफिडेविट में नहीं होती, ये ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर होती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी शैल बी ऑथेंटिकेटेड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, लेकिन उनके बिहाफ पर जो साइन करने होते हैं वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो सीएफओ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड वन डायरेक्टर। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सीएफओ वाली रिक्वायरमेंट तो तब आती जब लिस्टेड होती, तो इसलिए अनलिस्टेड की वजह से सीएफओ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। फिर क्वेश्चन है कि इंडिगो लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी विच होल्ड 60% शेयर्स इन नियॉन लिमिटेड, यानी होल्डिंग है, और नियॉन लिमिटेड सब्सिडरी है। The financial year of IL and NL end on 30th June and 31st December. $90 days से ज़्यादा का गैप है, तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा, इनको उसको मैच करने की कोशिश करनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमें सबसे पहले बात देखें, बोर्ड ऑफ एनएल का है सब्सिडरी, shall ensure that financial year of IL and NL coincide except where in its opinion there are valid reasons against it। ये सब्सिडरी की नहीं, होल्डिंग कंपनी की होती है, तो ये गलत है। यहाँ पर अगर IL लिखा होता तो ये करेक्ट होता। सो सेकंड पढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ IL shall
IL देखें होल्डिंग कंपनी है, ये करेक्ट है। शेल इंश्योर दैट फाइनेंशियल ईयर ऑफ IL एंड NL कोइंसाइड एक्सेप्ट वेयर इन इट्स ओपिनियन देयर आर वैलिड रीजंस अगेंस्ट इट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वन वाली हमारी इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं स्टेटमेंट्स में करेक्शन क्या है। कमीशन मे ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम IL एक्सटेंड इट्स फाइनेंशियल ईयर टू 31 दिसंबर, बिल्कुल हो सकता है। द कमीशन मे ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम NL एक्सटेंड इट्स फाइनेंशियल ईयर टू 30 जून, ये भी हो सकता है। तो यहां से देखें, ये बड़ा MCQ बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट पर है कि जिम्मेदारी होल्डिंग कंपनी के बोर्ड की बनती है कि वो इंश्योर करें कि फाइनेंशियल ईयर कोइंसाइड कर रहा हो, लेकिन जो एप्लीकेशन है कमीशन के पास वो होल्डिंग कंपनी भी दे सकती है, वो सब्सिडरी कंपनी भी दे सकती है, और अकॉर्डिंगली कमीशन होल्डिंग कंपनी के ईयर को भी एक्सटेंड कर सकता है और सब्सिडरी कंपनी के ईयर को भी एक्सटेंड कर सकता है ताकि वो कोइंसाइड हो जाए। तो इंश्योर करना जो जिम्मेदारी है वो होल्डिंग कंपनी के बोर्ड की है, लेकिन आगे एप्लीकेशन और प्रोसीजर फॉलो करना और कमीशन की तरफ से फैसिलिटेशन होल्डिंग कंपनी को भी मिल सकती है और सब्सिडरी कंपनी को भी मिल सकती है। क्वेश्चन है कि क्रिम्सन लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। CL financial year ends on 30th June each year. Financial statement of CL for the quarter ended 31st March 2022. अच्छा, ये जो है ये 30 जून पे अगर ईयर एंड होता है तो पहला क्वार्टर एंड होता होगा 30 सितंबर, दूसरा 31 दिसंबर और थर्ड 31 मार्च। ये थर्ड क्वार्टर की बात हो रही है। थर्ड क्वार्टर में जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 30 डेज की। तो 31 मार्च से जो 30 डेज बनते हैं वो 30 अप्रैल तक बनते हैं। तो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2022, ये रिक्वायरमेंट होगी। तो बाकी में जो टाइम है वो इसमें 60 डेज का टाइम है। दिसंबर होता तो हम 60 डेज का टाइम लेते। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।